हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीएचएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो किसका है? राजीव प्रकाशन। क्या है? राजीव प्रकाशन बुक है, यानी टेक्स्ट बुक है, जिसमें हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.3 5.3 क्या है? समांतर श्रेणी के योगफलों के बारे में। ठीक कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योगफलों के बारे में हमको इसमें इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक, जिसमें कह रहा है कि एक सीरीज दिया गया है जो समांतर श्रेणी में है। वो सीरीज क्या है? 15 प्लस क्या है? 12 प्लस 15 प्लस 18 डॉट डॉट डॉट। ऐसे कितने पद है? तो ऐसे कुल 20 पद है। कितने पद हैं? 20 पद है। ठीक, तो इसमें n बराबर दिया गया है। कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। ठीक, श्रेणी का सबसे पहला जो अंक होगा, जो अंक है वो क्या होगा? प्रथम पद होगा। क्या होगा? प्रथम पद। ये कितना दिया गया है? तो ये 12 दिया गया है। यानी ये जो है ये 1 है, और इसमें ये 2 कितना दिया गया है? तो ये 2 15 दिया गया है। ठीक, हम क्या निकालेंगे? सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्वांतर क्या होता है? ये 2 माइनस ये 1 होता है। ठीक, निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? बाय इम्प्लॉइड डेट ये 2 का मान क्या है? 15, और ये 1 का मान क्या है? 12। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 15 में से 12 गए 3। 15 में से 12 गए कितना हो जाएगा? 3। और योगफल वाला फार्मूला होता है एसएन, यानी n पदों का जो योगफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है? एसएन। ठीक, फार्मूला क्या होता है? n/2 इन ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। ये n पदों के योगफल का क्या होता है? फार्मूला होता है। n बराबर दिया गया है 20, तो s20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? s20, और n के स्थान पर 20/2। ठीक, n के स्थान पर क्या लिखेंगे? 20, और बटे में क्या है? 2 है 2। ठीक, 2 है 2, ये 1 का मान कितना है? ये 1 का मान 12 है। कितना है? 12 प्लस ये n क्या है? n का मान कितना है? n का मान है 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? तो डी का मान है 3। वो वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, 2 एक अन्य में 2, 2 2 कितना हो जाएगा? 20। तो क्या हो गया? 10 इन ब्रैकेट 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, प्लस है, प्लस लगाएंगे। 20 में से एक ये कितना हो जाएगा? 19, और 19 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 तिया 57, 19 तिया 57। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे तो क्या कितना हो जाएगा जी? 10 इन ब्रैकेट में 7 4 11, और 5 2 7, हासिल कितना हो जाएगा? 8। अब 10 का गुणा किस में करेंगे? 81 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 810। कितना हो जाएगा? 810, यानी यस 20 पदों का कितना योग आया? 810। यानी ऐसे 20 पद लिखे जाएंगे तो उनका योग कितना आएगा? 810 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 810 के बराबर आएगा। उसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि n बराबर 20 पदों तक, तो इसमें भी n का मान दिया गया है 20। ये 1 का मान कितना दिया गया है? 1 दिया गया। कितना? 1। ये 2 का मान क्या हो जाएगा? तो ये 2 का मान -3। तो क्या निकालेंगे? सार्वंतर क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस ये 1 बाई इम्प्लॉइड डेट। ये 2 का मान कितना है? तो -3, और ये 1 का मान क्या है? तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। तो -3 और -1 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। और n बराबर क्या हो जाएगा? n/2 इन ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। क्या होता है? ये क्या है? ये सूत्र है। क्या है? सूत्र है। ठीक, यानी जोड़ के लिए क्या है? ये सूत्र है n पदों के। कब? जब समांतर श्रेणी में ये पद होंगे तब। समांतर श्रेणी में कब होंगे? जब उनका सार्वंतर बराबर होगा तब। ठीक, सार्वंतर जो है क्या होगा? बराबर होगा। निकालिएगा तो ये क्या है? बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। s कितने निकालना है? तो s 20 का निकालना है, तो 20 बटे क्या हो जाएगा? 2 इन ब्रैकेट में 2a1। ये 1 का मान कितना है जी? ये 1 का मान 1 है,
प्लस है प्लस n मतलब 20 माइनस 1 डी का मतलब कितना -4 ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। क्या हो जाएगा 2 एक करने में 2 2 दहाई 20 यानी 10 इन ब्रैकेट में 2 एक करने में 2 प्लस है प्लस 20 में से एक गए कितना हो जाएगा 19 और 19 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 1976 किसके 76 माइनस के 76 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस तो ब्रैकेट में रखेंगे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा जी माइनस तो 10 इन ब्रैकेट में 2 माइनस कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक घटा दीजिए 76 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 74 यानी लिख सकते हैं 10 इन ब्रैकेट में माइनस के 74 ठीक माइनस के 74 ये बड़ा ब्रैकेट है तो इधर भी क्या होना चाहिए बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद क्या करेंगे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 74 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 740 ये जीरो लास्ट में क्या करेंगे लगा देंगे। ठीक तो ये क्या हो जाएगा यस 20 का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा यस 20 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक और ये भी यस 20 पदों का योग है वो भी यस 20 पदों का योग है। इसी प्रकार से और सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन तो दिया गया तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 प्लस 2.4 प्लस 3.6 प्लस 4.8 प्लस डॉट 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 ऐसे कितने पद हैं 16 पद हैं। कितने पद हैं 16 पदों तक हैं। तो n बराबर क्या लिखेंगे n बराबर कितना दिया गया है 16 दिया गया है। ये 1 बराबर कितना हो जाएगा तो ये 1 बराबर हो जाएगा 1.2 ये 2 बराबर क्या हो जाएगा दूसरा पद इसका क्या है 2.4 डी क्या होता है तो डी होता है ये 2 माइनस ये 1 बाई इम्प्लॉयड डेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी एक बार फिर से वही बात आगे चल रहे हैं डी का मान निकालने हैं तो क्या हो जाएगा देखो ये 2 का मान क्या है ये 2 का मान क्या है ये 2 का मान 2 पॉइंट कितना है 4 है और उसके बाद में माइनस ये 1 का मान कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ठीक अब क्या करेंगे डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 24 में से यानी 2.4 में से 1.2 गए तो कितना बचेगा 1.2 एक अगर दशमलव हटा दिया जाए तो क्या लिखा है 24 में से 12 गए। ठीक कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ठीक ये डी का मान आ जाएगा। उसके बाद एस एन बराबर फार्मूला होता है फार्मूला क्या होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी ये फार्मूला होता है। ठीक ये क्या होता है n पदों के योग का फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के लिए। n का मान दिया गया है 16 वो वैल्यू पुट करो 16 बाई 2 है 2 है 2 इंटू ये 1 का मान दिया गया है कितना दिया गया है 1.2 दिया गया है। ठीक और प्लस है प्लस n का मान कितना है 16 माइनस 1 और d का मान भी कितना है 1.2। ठीक 1.2 लिख दिए कट कर दे रहे हैं 2 एक 2 2 8 कितना हो जाएगा 16 8। ठीक 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 यानी 1.2 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4 प्लस है प्लस 15 में से एक कितना 16 में से एक कितना हो जाएगा 15 और इंटू 1.2। ठीक ब्रैकेट क्लोज रखेंगे 8 है 8 कितना है 2.4 प्लस गुणा कर देते हैं कितना 12 और 15 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 180 कितने अंक बाद दशमलव है एक अंक बाद दशमलव। ठीक या 15 दूनी 30 के 0 15 करने 15 3 18 कितने अंक बाद दशमलव है एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। ठीक क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। ठीक उसके बाद जोड़ दीजिए तो 18 2 20 दशमलव के इधर वाला जोड़ लीजिए 18 2 20 दशमलव कितना हो जाएगा 4। ठीक यानी 8 गुणे कितना हो जाएगा 20.4 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा जी 8 से 32 और 8 शून्य 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 8 दूनी
16, 8 दूनी 16, कितने अंक बाद दशमलव है? तो 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 163.2, यानी एस कितना? 16 पदों का। कितने पदों का? 16 पदों का योग निकालें, कितना? 163.2, 163.2। उसी प्रकार से इस चौथे वाले क्वेश्चन को भी क्या करना है? सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? a1 का मान दिया गया है, पहले n पद, n बराबर कितना दिया गया है? n बराबर यही n पदों का पूछ रहा है, n पदों का पूछ रहा है, इसमें n ही वैल्यू दिया गया है कि n पदों का पूछ ली, ज्ञात कर लीजिए। जबकि ये a1 का मान दिया गया है 8 और a2 का मान दिया गया है 3। ठीक, तो d का मान क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1 होता है। बाय इम्प्लॉइड डेट का प्रयोग करेंगे, a2 का मान 3 माइनस क्या हो जाएगा? 8, तो d बराबर क्या हो जाएगा? -5। -5 फार्मूले में रख देंगे तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो Sn बराबर पूछ रहा है n/2 है, n/2 हो जाएगा। 2a1 का मान 8 है, a1 का मान 8 रखेंगे, प्लस है प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है? तो d का मान -5, कितना है? -5। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2, इन ब्रैकेट में 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस n गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5n, प्लस इंटू माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 5 करने 5। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा? Sn बराबर n/2, इन ब्रैकेट में 16 और 5 क्या हो जाएगा? 21 माइनस 5n, 21 माइनस 5n, ये इसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। n पदों का योग यही होगा, n पदों का योग यही होगा, और कुछ तो इसमें सॉल्व कर नहीं सकते हैं, गुणा करेंगे सॉल्व होगा नहीं। ठीक, देखिए इसका जो पहला पद दिया गया वो कितना दिया गया है? तो a प्लस b दिया गया है। कितने पदों का योग पूछ रहा? तो n पदों का योग पूछ रहा है, n पदों का योग पूछ रहा है, तो n पदों का योग पूछ रहा है, नहीं Sn बराबर पूछ रहा है। ठीक, Sn पूछ रहा है। a1 इसमें दिया गया, कितना दिया गया है? a प्लस b दिया गया है, और a2 दिया गया है 2a, कितना दिया गया है? 2a, तो इसका सार्वांतर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है? तो 2a माइनस a1 है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस b, a1 का मान, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस a माइनस b, तो क्या हो जाएगा? तो ये में से ये क्या हो जाएगा? ये माइनस b, ये माइनस b क्या हो जाएगा? सार्वांतर हो जाएगा। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो n/2 2a1 का मान क्या हो जाएगा? a प्लस b, ये प्लस b प्लस है प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है? ये माइनस b, ये माइनस b, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, n/2 अंदर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये का तो क्या हो जाएगा? na माइनस ये, यानी ये माइनस b का करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस nb प्लस b। ठीक, माइनस nb प्लस b। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्या है? ये है 2a में से ये कितना बचेगा जी? ये बचेगा, कितना बचेगा? ये बचेगा, तो ये और ये इसको सॉल्व कर लिए, कितना बचा? ये बचा 2b प्लस b, कितना हो जाएगा? 2b प्लस b, 2b प्लस b कितना हो जाएगा? प्लस के 3b और प्लस के na माइनस के nb, माइनस के nb। ठीक,
ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, n पदों का योग हो जाएगा, n पदों का योग हो जाएगा, बहुत हो जाएगा तो यहाँ n कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा, यानी ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 3b, ये प्लस 3b। और पढ़ाई करेंगे तो कहानी लंबी होती जाएगी, इसी पर रोक देते हैं। ठीक, देखो छठवां क्वेश्चन तो आसान है, 2 + 4 + 6 + डॉट 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 n पदों का योग निकालना है, निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि एक श्रेणी दिया गया है, ये नहीं कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी दिया गया है, कह रहा है कि एक श्रेणी दिया गया है और इसके 20 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक, क्या ज्ञात करना है, 20 पदों का योग ज्ञात करना है। लेकिन ये नहीं कह रहा कि ये समांतर श्रेणी है, ये नहीं कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी, कह रहा है एक सीरीज दिया गया है और सीरीज को हम देखते हैं, सीरीज को हम देख रहे हैं। श्रेणी जो दिया गया है 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एक सीरीज हमें प्राप्त है, एक सीरीज हमें प्राप्त है। इस सीरीज को हम देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ तो 1 है, लेकिन इसके बीच में कितना डिफरेंस है, जो अंतर है वो कितने के अंतर है, 4 का अंतर है, 4 4 8, फिर 1 का अंतर है, यानी इनके बीच में 1 का अंतर है और इनके बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो पहले 1 1 वाले अंतर को हम पहले लिख लेते हैं, 3 + 8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 3 + 8 + 13 प्लस डॉट डॉट डॉट, कुछ पद इसमें रहेंगे, प्लस 4 + 9 + 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, कुछ पद इसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस तरीके से इस सीरीज को हम लिख सकते हैं। अब यह एक सीरीज किसमें हो गया, डिफरेंस 5 5 5 5 का डिफरेंस हो गया, ये सीरीज समांतर में होगी, इसको हमने समांतर में कन्वर्ट किया क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं समांतर श्रेणी का। ठीक, और कह रहा है कि 20 पद है, कितने पद है, 20 पद है। तो ऊपर पहले गिन लो कितने पद है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पद है। अब हम चेक कर ले रहे हैं कौन कौन से पद वाले को लिए हैं, तो 3 को लिए हैं, 8 को लिए हैं, 13 को लिए हैं, उसके बाद 18 आएगा, इस प्रकार एक छोड़कर एक ले रहे हैं। ठीक, यानी 8 पदों में 4 पद तो ये वाला है और 4 पद ये वाला है, तो ऐसे 20 पदों में 10 पद ये वाला रहेगा, 10 पद ये वाला रहेगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, ठीक। तो S जो 20 है वो क्या हो जाएगा, 20 जो है वो क्या हो जाएगा, यानी हम पूरे के लिए लगा रहे हैं, पूरे के लिए लगा रहे हैं। तो 20 जो है पहले 10 पदों के इसके लिए हो जाएगा, 2a1 का मान कितना है, 3 है, 3 हो जाएगा, प्लस है, प्लस n का मान 10 लिए हैं, 10 - 1 इंटू d का मान कितना है, तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 10 पद ये है तो ये भी हो जाएगा 10/2, 10/2, और इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a1 का मान कितना है, 4, a1 का मान 4, प्लस 10 - 1, 10 - 1 इंटू डी का मान 9 में से 4 गए, कितना हो जाएगा, 5। ठीक, और सॉल्व करते हैं। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, 3 दूनी 6, उसके बाद में 10 में से 1 गए, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, और प्लस 10/2 कितना हो जाएगा, 5, और 4 दूनी 8, प्लस क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45, ये भी हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 45 और 6 कितना हो जाएगा, 51, कितना हो जाएगा, 51, या गुणे के रूप में लिख दीजिए, किसके रूप में लिख दीजिए, गुणे के रूप में, प्लस है, प्लस 5 है, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 45 8 कितना हो जाएगा, 53, कितना हो जाएगा, 53, गुणा करा लेते हैं, 5 × 5 = 5, 5 × 25
प्लस है प्लस 5 या 15, 5 25 और 1 क्या हो जाएगा 26, दोनों जोड़ लीजिए 5 5 10, 6 5 11, 1 12, 2 2 4 1 5 20 बराबर कितना आ जाएगा तो 520। अगर पहले कोई सीरीज श्रेणी में दिया गया है और समांतर श्रेणी के योग के बारे में पूछ रहा है तो आप पहले उसे समांतर श्रेणी के रूप में कन्वर्ट कीजिए फिर जोड़िए, ठीक। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख लीजिए 2 है, 7 है, 12 है, ऐसे कितने पद हैं 10 पद है। इनका योग करना है, इनका योग करना है, जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। इसको इसे किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, 2 + 7 + 12 प्लस डॉट 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 कितने पद होता है 10 पद होता है। कितने पद होता है 10 पदों तक। अब ये सॉल्व को लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 5 का डिफरेंस है, जोड़ दीजिए। हम और आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। कौन वाला, सेकेंड वाला। इसको सॉल्व करेंगे किस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा, -37 कितना हो जाएगा -33 -29 माइनस डॉट 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 कितने पदों तक 12 पदों तक। कितने पदों तक 12 पदों तक पूछा, ठीक है। नहीं इसमें A1 का मान कितना हो जाएगा तो -37 और A2 का मान कितना हो जाएगा तो A2 का मान -33 और n का मान कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकालेंगे, D निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए D, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 A2 का मान कितना है तो -33 और A1 का मान कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 37। तो 37 में से 33 निकाल लीजिए, कितना बचेगा 4। कितना बच जाएगा 4। तो D का मान यहाँ से आ गया 4। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट में 2A1 + n-1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर सॉल्व रख दीजिए वैल्यू को। तो n का मान पूछा है 12, तो 12/2 और 2A1 का मान कितना है तो A1 का मान -37 प्लस है प्लस n का मान 12 - 1 इंटू D का मान कितना हो जाएगा तो 4। D का मान 4 हो जाएगा, ठीक। वैल्यू को पुट करो, क्या हो जाएगा 2 × 2 2 6 12 तो 6 टाइम इंटू 37 दूना कितना होता है जी तो 2 7 14 और 2 3 6 1 7 माइनस कितना हो जाएगा 74 प्लस है प्लस 12 में से 11 और 11 का गुणा 4 में करेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 है 6। अब -74 में से +44 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा -30। कितना बचेगा -30। इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 × 6 = 18 तो कितना हो जाएगा -180। यानी S12 बराबर कितना आ जाएगा -180। देखो इसका तीसरा क्वेश्चन दशमलव वाला है। कौन वाला है, दशमलव में है। यानी A1 का मान क्या इसमें दिया गया है 0.6 दिया गया है। A2 का मान क्या हो जाएगा तो 1.7 हो जाएगा। ऐसे कितने पद हैं तो 100 पदों का। कितने पदों का 100 पदों का योग ज्ञात करना। और D बराबर क्या हो जाएगा तो 17 में से यानी 0.7 में से 6 निकाल लीजिए, कितना बचेगा 1.1। वैल्यू रख लेंगे, निकल जाएगा। हम इस पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/15 + 1/12 + 1/10 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक 11 पदों तक पूछा। 11 पदों तक पूछा है। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा और A2 बराबर क्या हो जाएगा तो 1/12 हो जाएगा, ठीक। हमें इन्हीं दो वैल्यूओं को लेना है, हमें इन्हीं दो वैल्यूओं को क्या करना है पकड़ना है। तो ये D बराबर क्या हो जाएगा
डी बराबर क्या हो जाएगा, ये टू माइनस क्या होता है, ये 1 होता है। घटा दीजिए 1/15 माइनस 1/12, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, कितना हो गया माइनस के 1/60, ये आ गया डी, क्या आ गया डी आ गया। ठीक, कितने पदों को चाहिए, तो 11 पदों को हमें चाहिए वैल्यू। तो एस 11 बराबर क्या हो जाएगा जी, 11/2 डायरेक्ट रख रहे हैं, 11/2, 2 ये वन का मान 1/15 और प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं, माइनस के 1/60, माइनस के 1/60, ये है डी का मान। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। यस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/2 और 2/15 प्लस है प्लस 10, 11 में से एक कितना हो जाएगा 10 और माइनस का 1/60 यानी 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा माइनस के 1/6, माइनस के 1/6। तो S11 इक्वल टू हो जाएगा 11/2 इन ब्रैकेट में 2/15 प्लस माइनस माइनस 1/6। दोनों का एलसीएम जो बना कितना बना 30 बना, कितना बना 30, क्योंकि 6 पंचे 30 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4 और 6 पंचे 30 तो 5 करने में 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, तो 4 में से एक ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो 11 इंटू -1 अपॉन 2 गुणे 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा -11/30 दूना 60, 30 दूना 60 भाग कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा यस पदों का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा यस पदों यानी S11 पदों का योग हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। सॉरी 1 मिनट, देखिए A2 का मान क्या है, A2 का मान 12 है, कितना है 12 है। A1 का मान कितना है 15 है, कितना है 15 है, थोड़ा वैल्यू इधर उधर हो गया था, दोनों का एलसीएम 60 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 4, 5 - 4, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। तो यहाँ भी रखेंगे 1/60, यहाँ भी रखेंगे 1/60, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, दोनों का एलसीएम ठीक है 30, 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ भी रख देते हैं 9, यहाँ भी क्या रख देते हैं 9 और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 30 और 3 त्रिका 9, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, गलती हो गया था थोड़ा पहलू इधर उधर में। ठीक, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को क्या करना है ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें ना तो यन पद दिया गया, यन पद जब दिया होता तो हम डायरेक्ट फार्मूला एसएन का लगाते हैं। अब इसमें एसएन नहीं, यन नहीं दिया गया है, यन नहीं दिया गया है, तो पहले यन को ज्ञात करो कि इस वाले पूरे सीरीज में जो लिखा गया है योगफल लिखना है, लगाना है, जोड़ना है, उसमें यन कितना यानी पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या। तो देखो जब कोई चीज लिखी होती तो उसका लास्ट वाला पद जो कहलाता है अंतिम पद कहलाता है, क्या कहलाता है अंतिम पद, और शुरू वाला क्या होता है प्रथम पद और उसके बाद में द्वितीय पद होता है। इस प्रकार से सीरीज में दी जाती है। ठीक, तो अंतिम पद यानी यनवा पद क्या है, तो यनवा पद बराबर फार्मूला होता है A1 प्लस n - 1 इंटू डी होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है।
nवां पद कितना दिया गया है तो 84 दिया गया है, बराबर a1 का मान कितना दिया गया है 7 प्लस n माइनस इन n को ज्ञात करना है और d का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21, 21/2 माइनस कितना 7, ये क्या है d, क्या है d, ठीक। 10 दूना 20 और 1 21 माइनस 7 क्या हो जाएगा d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.5, कितना हो जाएगा 10.5 माइनस 7, सॉल्व करेंगे हो जाएगा कितना 3.5, 3.5 हो जाएगा, d का मान कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, ठीक। 7 से कट कर दीजिए, 7 से क्या कर लीजिए कट कर लीजिए, 7 कामन ले लीजिए, 84 है, 84 बराबर 7 कामन हो गया तो कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, 7 बचे पाए थे 0.5 हो जाएगा, 0.5 बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, 7 एकम 7 कितना होता है 12 सतह 84, बीच में इम्प्लॉइड डेट नहीं है, बराबर चिन्ह है तो इम्प्लॉइड डेट का चिन्ह लगाइए, कितना हो जाएगा 12 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 0.5, ठीक। इसको लाइन के पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद गुणांक है दूसरे पक्ष का क्या बनेगा हर बनेगा n माइनस 1, n को पक्षांतर करेंगे 1 को पक्षांतर करेंगे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दिस इम्प्लॉइड डेट n इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/0.5 प्लस 1, ठीक। ये गुणांक था, पहले इसको ला इधर तो घटकर कितना हो गया 11, 12 में से ये कितना बचा 11, गुणांक था इस पक्ष का क्या बना हर n माइनस 1 इधर लाए तो क्या हो जाएगा प्लस 1, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, 1 0 ऊपर लगा दीजिए, दशमलव गायब, ठीक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, ठीक। 22 पंचे 110 होता है, 22 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 23, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 23, कितना 23, अब 23 पदों का योग निकालना है, 23 पदों का योग निकालना है तो 23/2, 2a का मान 7 प्लस n माइनस 1 यानी 23 माइनस 1 इंटू d का मान 3.5, ये हो जाएगा, फार्मूले में रख दिए हैं वैल्यू, अब सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। 23/2 है, 23/2, 7 दूनी 14, 23 में से 1 22 और इंटू 3.5, ठीक। क्या कर दीजिए कट कर दीजिए, तो 2 सते 14 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 इस प्रकार से कट जाएगा तो 23 इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7 प्लस 11 पचे 55 और 11 तिया 33 और 5 हासिल कितना हो जाएगा 38, कितने अंक बाद 1 अंक बाद 38, 7 कितना हो जाएगा जी 45, कितना हो जाएगा 45.5, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी पहले क्या निकालेंगे n निकालेंगे, क्या निकालेंगे n निकालेंगे, उसके बाद SN वाला फार्मूला लगाएंगे, सेम उसी प्रकार से इसमें भी n निकालेंगे SN वाला फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।